अरे बच्चे को मार दिया उसको, मेरे सिर में 8 टाँके आए हैं। 35 लोगों के द्वारा मारा जाता है तो ये अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए बाहर निकलते हैं। क्यों निकले? बोलो पुलिस वालों को इनकाउंटर करो ना। बैंड पानी गिर गया तो कौन सी बड़ी बात होगी? आफत आ गई है क्या? पहले से भी ज्यादा क्राइम बढ़ गया है और 10 लोगों ने सरिये और रोड सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। किसी से गलती से गुब्बारा नीचे गिर गया, उसका ये मतलब तो नहीं बनता कि उसकी जान ले ली जाए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। होली भाईचारे का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, और कैसे ये त्यौहार जो है वो एक परिवार के लिए मातम बन गया। घटना है उत्तम नगर की, जहां पर एक युवक जो है वो होली के दौरान किसी महिला पर, या मैं कहूँ कि सड़क के ऊपर पानी का गुब्बारा फेंक देता है और उसके बाद वो छींटे जो हैं वो उस पर लग जाती है और एक विशेष समुदाय की वो महिला होती है। और उसके बाद वो सारे लोग मिलकर जो है वो, ऐसा बताया जा रहा, परिवार ऐसा कह रहा है कि मिलकर जो है वो उसकी हत्या कर देते। तो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो परिवार के लोगों से ही सारी घटना के बारे में जानते हैं, वो क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली का उत्तम नगर इलाका फिर से अपराध से सहम चुका है। घटना दिल्ली के उत्तम नगर में एक युवक की जो है वो पीट कर हत्या कर दी जाती है और उसका कसूर कुछ नहीं था। होली का दिन था और होली के दिन ऊपर खड़ी एक छोटी बच्ची कह ले, एक बच्चा कह ले, पानी का गुब्बारा सड़क पर फेंक देती है। उसकी छूटे कुछ एक मुस्लिम महिला पर जा गिरती हैं और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। और रात को फिर अचानक जो है वो कई लोगों के साथ पहुंचते हैं और एक युवक की और पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है। परिवार के लोगों को, कई लोगों को गंभीर चोटें आती है और इस मार पिटाई में एक युवक की जान चली जाती है। इस बात को लेकर परिवार वालों ने, हिंदू संगठनों ने उत्तम नगर थाने के बाहर आप देख सकते हैं कि भारी हंगामा जो है वो किया है इंसाफ की मांग को लेकर। उनका जो शव था वो पहले हॉस्पिटल में लेके गए थे चंदन देवी में, जहां पर उनका शव था, और अब जो है वो परिवार के लोगों ने और दूसरे हिंदू संगठन ने इंसाफ की मांग को लेकर उत्तम नगर थाने के बाहर भारी प्रदर्शन किया है कि किस तरीके से हिंदू युवक की हत्या मुसलमानों के द्वारा कर दी जाती है। बस इस बात को लेकर, होली के त्योहार को लेकर, एक छोटे से गुब्बारे को लेकर होता है, वो हमारे समाज के सभी हिंदू भाईचारे का होता है, जिसपे हमें घर से निकलना पड़ता है और भाइयों से गले मिलना पड़ता है। अगर होली का त्योहार है, इस त्योहार में जिस तरीके से एक समाज को या एक व्यक्ति को, हिंदुओं को 35 लोगों के द्वारा मारा जाता है, यह बहुत गलत संदेश है। विधर्मियों, जिहादी मानसिकता वालों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसका जवाब जब तक वह जिन लोगों ने हमारे भाई के साथ ऐसा किया है वह अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक ये भाई हमारा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल, जिनके नाम जो इसमें अपराधी हैं, जिन्होंने ऐसा किया है घिनौना, उन सभी को अभी पुलिस के द्वारा उठाना चाहिए और अरेस्ट करके वो सारे घर से भाग गए। अभी कोई जिनके नाम लिए थे उनमें 1-2 लोग पकड़े हैं, 2 ही लोग पकड़े हैं, बाकी 25 लोग थे, 25-30 लोग थे, 25-30 लोग थे, अभी तक 2 नहीं पकड़े इन्होंने। जब इनको होली से इतना परहेज है तो ये अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए बाहर निकलते हैं। क्यों निकले? अपने घर में बंद रहो, कभी हमें लग जाए, कोई खेल रहा हो तो लगी जाए। और ये घर में रंग बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, होली का त्योहार है, सब कुछ मना रहे हैं, खरीदारी हमसे करते हैं, हमारी बहन बेटी को चढ़ते, सब कुछ करते हैं, उसके बाद मारते भी हमारे भाई को ही है। गंगा जमुनी तहजीब देखने के लिए हमारी, और ये कहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही है। वो भी रमजान के महीने में। ये कहते हैं हमारा पाक महीना है, पाक महीने में ऐसी हरकतें करते हैं क्या? ये सिखाते हैं इनका इस्लाम, ये सिखाते हैं सवाब मिलेगा। वैसे अभी वो सलीम को मारे, 72 लोगों को, उसका भी एनकाउंटर हुआ है ना। इनको बोलो ना, पुलिस वालों को इनकाउंटर करो ना इनको। भाई साहब, समाज इस समय आक्रोशित है, इनकाउंटर होना चाहिए, जैसे यूपी में हुआ है ना, इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसा इनकाउंटर होना चाहिए इनका। बिल्कुल, वहाँ पर जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा ना, इन जैसे जिहादी मानसिकता का इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक
कि ये साले सुधरेंगे नहीं, इनका एनकाउंटर होना कॉन्स्टिट्यूशनल है। बाबा जी हर जगह आने चाहिए और हर जगह इनका एनकाउंटर होना चाहिए ऐसा। और पुलिस वालों से काम नहीं होता तो हमें बता दो, हमें भर्ती कर लो, एनकाउंटर कर देंगे, हम अपने ऊपर वोट लेंगे। अगर आप साइड से निकल जाओ तो डी ब्लॉक में और सी ब्लॉक में जाके देख लो। अरे कानून का कोई डर ही नहीं है, आप वहाँ से जाके देखिए कानून का डर हो, अरेस्ट होने चाहिए इस समय। अगर कानून का डर हो तो वो इस समय अरेस्ट होने चाहिए। कल से उन्होंने वारदात को अंजाम दे रखा है तो हम यहाँ पर है, हम अपने बच्चे को देखेंगे नहीं देखेंगे, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो तो मैडम खुश हो रहे हैं कि हाँ आपको लिटा दिया। रात को देखो, रात को झगड़ा हुआ है, रात को झगड़ा हुआ है, एक बंदा भागे हो अभी, लड़के के जाने के बाद भागे घर छोड़ के। प्रशासन ने कहीं लापरवाही बरती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल लापरवाही बरती है, बिल्कुल लापरवाही बरती है उन्होंने। और वो अभी भागे, बिल्कुल अभी भागे हैं। लड़के की यहाँ से गई है ना न्यूज, लड़का खत्म हो गया है, उसके बाद वो भागे और दिल्ली छोड़ के भाग चुके होंगे। पुलिस वाले ढूंढते रहेंगे उनको। बिंदापुर जहाँ पर हम खड़े हुए, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बिंदापुर है। एक जे कॉलोनी में मैं खुद उस हनुमान चालीसा जो श्री हनुमान जी महाराज का चालीसा था उसका नेतृत्व करने के लिए पिछले हफ्ते में गया। वहाँ पर CISF के 15 जवानों को भेजना पड़ा और वहाँ पर पुलिस को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं। उन्होंने आज इस भाई को नहीं, वहाँ पर पर्चे बटे हैं यह कह के मेरे लिए, और मुझे टारगेट कर दिया गया था कि कल अगर घर से बाहर निकलोगे तो चाकुओं से मार दिया जाएगा। मैं समाज का नेतृत्व करता हूँ, मैं आज सेफ नहीं हूँ, मुझे धमकियां मिल रही हैं। कल परसों से जब मैं उस हनुमान चालीसा, मेरे पास वीडियो है, थाने को वहाँ पर इतनी पुलिस, हमारी मातृभूमि पे, हमारे ही शहर में, हमारी कॉलोनी में, क्या हम हनुमान चालीसा भी नहीं कर सकते हैं? उसका मेरे खुद पास वीडियो है। और जब मैं वो हनुमान चालीसा से वापस आया तो वहाँ से ये धमकी मिलने लगी कि चाकू मारेंगे। मेरे और मेरे बेटे का नाम वहाँ पर स्पष्ट लिया गया था कि अगर ये घर से बाहर निकलेगा तो इसको या तो अभी कहते किसी कारण बस बुलाओ फोन करके, जैसे ही ये घर से बाहर निकलेगा उसको चाकू मारूंगा। तो ये प्लानिंग हर एक हिंदू की, जो हिंदू की आवाज उठाएगा, जो त्योहार मनाएगा, उनका यही हासिल करने के लिए ये जिहादी मानसिकता वाले इस समय तैयार बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपना खौफ फैला रहे हैं। बिल्कुल खौफ। आप देखिए आज होली वाले, अगर कल होली वाले क्या है, इसका संदेश क्या है? बीजेपी के सरकार आने के बाद जिहादी को मानसिकता और ज्यादा बड़े हो गया है, क्योंकि दिल्ली में यूपी जैसे बीजेपी सरकार, कोई पुलिस बल से कोई काम नहीं हो रहा है। जिहादी तो ऐसे खुलेआम पहले से भी ज्यादा, हमें तो लालच है बीजेपी के सरकार में, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती है अभी पहले से भी ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, जिहादियों का मानसिकता और बढ़ गया। कह रहा हूँ ये दिल्ली सरकार में बीजेपी आने के बाद उन लोगों का मनोबल और ऊंचा आसमान में पहुंच गया है, क्योंकि उनको पता है सरकार कुछ करने वाला नहीं है, दिल्ली पुलिस कुछ करने वाला नहीं है। ये लिपापोती करके बाद में छोड़ देता है, ऐसे लोगों को पकड़ के मारेंगे, ऐसे लोगों को पकड़ के काटेंगे। ठीक है। पापा बेटा, जिनका बेटा खत्म हुआ वो लोग बैठे हुए, बैठा कौन है वहाँ पे? सारे जो है हमने। और आप लोग क्या कर लोगे हैं? सिर्फ वीडियो बना के वायरल नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो? नहीं कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते ना तो मत करो। जब थाने में बैठ के सिर्फ 999 मिल सकता है तो हमें तुम्हारी भी हेल्प नहीं चाहिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए। ये सब नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए। मुझे मीडिया बिल्कुल नहीं चाहिए। दे सकते हो तो इंसाफ दो। 8 घंटे तक मेरे पापा टूटा हुआ हाथ लेके वहाँ पे थाने में बैठे हुए हैं और वो लोग बिंदास अपने घरों में नींद ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तब वहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई यही कर रहे हो। जिसका बच्चा मर गया उसी से आगे पूछ रहे हो कैसे मरा, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। कितनी बार बताएं? नहीं बताएं। कर सकते आप लोग, नहीं कर सकते ना, बस खत्म। आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज मत बोलिए। मेरे हाथ जोड़ के कारण सिर्फ गुब्बारा ही था। और अगर बात है रमजान की, तो रमजान तो 7 बजे खुल जाता है, उसके बाद आपके ऊपर पानी गिर गया तो कौन सी बड़ी बात होगी? आफत आ गई है क्या? आफत आ गई है क्या? मोहर्रम में नशेड़ियों की तरह पूरी रात घूमते, शुभ रात करते 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 पूरी रात घूमते। किसी की बहन बेटी घर से बाहर ही नहीं निकलती, उनकी शुभ रात है। ऐसा ये बनते कि घर में घुसो, लड़कियों की इज्जत लूटो और भाग लो। कितने लोग थे वो? 30-40 लोग है जी, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बुआ, सब के जी। वो हाँ जी, डंडे, रोड, पाइप लेके आए थे जी, सारे के सारे। अब हमारे कितने लोग घायल हुए? हमारे 6-7 लोग घायल हो गए। मेरे सिर में 8 टाँके आए हैं और हाथ टूट गया जी। बस हम तो डेड हो गए, तो हमारे तो हिम्मत भी नहीं थी, जो हम तो वहीं पे खड़े हो गए, अंदर बंद कर दिया हमें तो। फिर बाद में वो भतीजा आया, उसको बाहर की बाहर पकड़ लिया। अच्छा।
तो अभी बहन जी मेरा बच्चा था, मेरा मेमराज है जी। मामला तो देखिए पूरा पता लग गया है, आप क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? मैं तो सर उन्हें गिरफ्तार करके उनके सजा मिलनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ सर। मेरे बच्चे के जान ले ले, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। तो अभी तक कोई अरेस्टिंग वगैरह हुई है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं है, हम तो सर ये रात से यहीं पे, हमें पता नहीं है कुछ किया या नहीं किया, हमें कुछ पता भी नहीं है, उन्होंने किया नहीं अभी तक कोई भी पुलिस गिरफ्तार। क्या कह रही है? वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, अब देखो हमें पता नहीं है सर, हम तो घर जाएंगे जब भी पता चलेगा। उसके रात से हम हॉस्पिटल में ही है, हमारे बच्चे को देख रहे हैं। वो जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो पड़ोस के ही थे हमारे पहले से जी। जानते हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी। पुरानी कोई रंजिश वगैरह थी? पुरानी रंजिश कोई नहीं थी जी हमारी, लेकिन एक बारी क्या हुआ था, वो हमारे मतलब जीजा थे, उनके अपाहिज थे तो उधर से, तो उनके बच्चे जो है ना थोड़े उससे मतलब मजाक उजाक करके तो उन्होंने कुछ बोला तो उनकी मारपीट की थी जी। लेकिन हमने उस समय मतलब शादी का माहौल था, हमने कुछ नहीं कहा था उन्हें तो, और हम भूल भी गए थे जी, हमने को भी कुछ नहीं कहा। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी रंजिश निकालेंगे। लग रहा है कि आपके एरिया में दहशत है कहीं ना कहीं। दहशत तो है ही सर, हमारे बच्चे को मार दिया उसको। गुब्बारा जब फेंका था उसके बाद जो मामला शांत हो गया था? शांत हो गया था जी। उसके बाद में वो बच्चा मेरा आया, यार दोस्तों के साथ होली मिल रहा खेल के आया था। उसके बाद में वो बेचारा आया अकेला था, वो 8-10 लोगों ने सरिये और रोड और लकड़ी के डंडों से मारा उसको, बच्चे को। फिर उसके वो गिर गया, उसके बाद में उसके मतलब छाती पे पत्थर फेंके। तो कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर एक बच्ची से गलती से गुब्बारा नीचे गिर गया, उसका ये मतलब तो नहीं बनता कि उसकी जान ले ली जाए। ये लोग उस परिवार की क्या हालत है जिन्होंने अपने जवान बच्चे को खो दिया है। मतलब कि कोई इंसाफ नहीं है यहाँ पे, अभी तक से कुछ हुआ नहीं है, रिपोर्ट बनी नहीं है, तभी तो ये माँ बाप बैठे हुए हैं इधर रो रहे हैं, दुआ लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। बिंदापुर भी जजा कॉलोनी के अंदर भी हम लोग हनुमान चालीसा करवाते हैं। मेरे हस्बैंड सुनील शर्मा विश्व हिंदू परिषद से है, मेरा बेटा कार्तिक शर्मा बजरंग दल से है, और वहाँ पर इन लोगों ने मांस के टुकड़े फेंके तो मेरे हस्बैंड ने पकड़ा, तो उनको भी धमकियां दी जा रही है कि इन बाप बेटों को दोनों को चक्कू मारनी है। मैं यूथ स्टैंड वहाँ के हिंदुओं को मेरे को भी पीछे धमकी आई थी कि मैडम आप अपने कदम पीछे ले लीजिए, आप जिस प्रकार से सबको मदद करती फिर रही हैं, कल को ये ना आपकी फैमिली क्या कर लेगी, या इतने सारी युवा पीढ़ी आपके साथ क्या कर लेगी जब आपको मारकर ही चले गए। तो ये कहाँ का तरीका हुआ कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे लोगों को हम भक्ति भाव से जोड़ रहे हैं, और आप हमें भक्ति भाव भी नहीं हमारे देश में करने दे रहे हैं। क्या हमें इतनी ज्यादा मर्यादा नहीं कि हम अपने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, हम कोई भी पाठ नहीं कर सकते अपने देश के अंदर रह के? और जो बेचारे होली खेल रहे हैं, होली एक हिंदुओं का त्योहार माना जाता है, हमने कब, आप मुझे ये बताइए, आधा हमने किसी मुसलमान को रोका आप नमाज मत पढ़िए, आप अपना त्योहार मत बनाइए, ईद मत बनाइए, हमने किसी त्योहार के लिए किसी को रोका नहीं। ये स्वतंत्र देश है, और यहाँ पे ये लोग हमें कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, होली नहीं खेलना। एक बच्ची से अगर गुब्बारा गिर गया, एक बच्चे की जिंदगी ले ली इन लोगों ने, इनको शर्म आनी चाहिए। और आज भी अगर हम यहीं पे चुप रह गए तो आज इनका बच्चा कल को हमारा बच्चा होगा, कल किसी दूसरे तीसरे का बच्चा होगा। मैं चाहती हूँ एकदम से इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे इंस्टेंट गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार से मेरी डिमांड है कि गिरफ्तारी की जाए इन लोगों की। परिवारों की जो लड़ाई है उसमें चोट लगी है, और यही इंसिडेंट रहा है, उसमें एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। क्या झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। कोई गुब्बारा वगैरह कुछ ऐसा था? होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई है। कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में? जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं, और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। केस इसमें दर्ज हो चुका है। तो देखिए माता चंदन देवी में जो युवक है उसकी लाश जो है वो इस समय मौजूद है, खत्म हुआ है। मौके पर आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, सारी घटना को लेकर उन्होंने क्या कहा है, लगातार इंसाफ की जो मांग है वो कर रहे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।